दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को दावणगेरे साउथ से अपनी हार दिख रही है। इसीलिए उन्होंने बलि के बकरे रेडी कर लिए हैं। अब्दुल जब्बार, नसीर अहमद और खास करके जमीर अहमद खान साहब, इनके ऊपर उंगली उठाने वाले कांग्रेसी और खास करके मुस्लिम कांग्रेसी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों डी के शिव कुमार सदन के बीच बैठकर आरएसएस का सॉन्ग गाते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऊपर से उनको स्टेट प्रेसिडेंट रहने दिया जाता है कांग्रेस का। उसके बाद नयना मोटम्मा, जो एक एमएलए है कांग्रेस से, वो प्रमोद मुतालिक के साथ एक स्टेज शेयर करती हैं, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिन वाला एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद हम कांग्रेस के सीनियर लीडर श्यामनू शिवशंकरप्पा जी कांग्रेस में एमएलए होते हुए, कांग्रेस में मिनिस्टर होते हुए, एक बीजेपी के एक्स सीएम के बेटे के लिए वोट मांगते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हीं के कम्युनिटी से आता है। तब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऊपर से उनके बेटे को मिनिस्टर बनाया जाता है और उनकी बहू को एमपी बनाया जाता है, और आजकल उनके पोते को एमएलए बनाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जमीर अहमद साहब ने कुछ मांगा था कांग्रेस से अपनी कम्युनिटी के लिए, इसके लिए उनके ऊपर आज डिसिप्लिन का एक्शन लेने के लिए कांग्रेस का हाईकमांड तैयार बैठा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा जमीर अहमद खान साहब को, केरल इलेक्शन में 30 से भी ज़्यादा जगहों पर 30 से भी ज़्यादा कैंडिडेट जहां पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, मुस्लिम वोटर्स डोमिनेट करते हैं, वहां यूज़ किया जाता है। इस बिजी स्केड्यूल से भी एक दिन निकालकर जमीर अहमद खान साहब दावणगेरे आकर अपने कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रमोशन करते हैं और जो ना इत्तेफाकी और अफवाहों को दबाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नसीर अहमद साहब भी बागलकोट बाई इलेक्शन में दिन रात मेहनत करते हैं। फिर भी इन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पीठ पीछे कोई साजिश की है कांग्रेस के खिलाफ। इतना काम करने के बाद भी ये अपना हार छुपाने के लिए साजिश का नाम देकर अपनी हार को जमीर अहमद खान साहब के सर बांधना चाहते हैं। मैं इन सब से ये कहना चाहता हूँ, वो जो मुस्लिम लीडर जमीर अहमद खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, हर दूसरे दिन अलग अलग चैनलों पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज जिस पोजीशन पे जमीर अहमद खान साहब है, कल आप वहाँ पे होंगे। अगर आप आपस में साथ मिलकर रहोगे, आप आज ये समझकर उनके खिलाफ जा रहे हो कि कल कैबिनेट शफल होगा, उस शफल में हम जमीर अहमद का विरोध करेंगे तो उनका पोजीशन हमें मिलेगा, तो आप गलत फहमी में हो। आने वाले इलेक्शन में कौम बैठी हुई है आपको सबक सिखाने के लिए। आप यहाँ पर जमीर अहमद खान का विरोध कर रहे हो तो पूरी कौम इसको देख रही है। आने वाले इलेक्शन में आपको सही सबक सिखाने के लिए कौम बैठी हुई है। अगर आप लोग आपस में इत्तेफाक रखकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे तो आज़ादी के बाद जैसे 20 से 25 एमएलए कैंडिडेट कर्नाटका में जीत कर आते थे, वैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, कौम आपका साथ देगी। वरना आपको सबक सिखाने के लिए कौम यहाँ पे रेडी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम।